हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्स्ट्रेंट मोशन का थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम्स देखेंगे, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, कंपैरेटिवली अच्छा प्रॉब्लम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने कॉन्स्टेंट मोशन कब करवाया? स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट मोशंस का काफ़ी प्रॉब्लम आप लोग कर चुके हो, मैंने करवाया। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, दीज आर केसेस ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन ओनली। ठीक है, तो अभी आपके दिमाग में आ सकता है, सर कॉन्स्टेंट मोशन का थोड़ा अच्छी तरह से बोल देंगे क्या? मतलब कॉन्स्टेंट मोशन है क्या, एक बार आप बोल देंगे क्या? ठीक है, बता देता हूँ स्टूडेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट वर्ड का बेसिकली मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट, रेस्ट्रिक्टेड, लाइक दैट। ठीक है, सो कॉन्स्ट्रेंट मोशन क्या है? कॉन्स्ट्रेंट मोशन क्या है स्टूडेंट्स? एक ऑब्जेक्ट का मोशन अगर रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि मतलब, और एक बार बोलता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स्ड टू मूव इन ए रेस्ट्रिक्टिव वे। ठीक है, if an object is forced to move in a restricted manner, then that motion is known as constrained motion। जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट राइट की ओर जा रहा है, then this object is constrained to move along this direction। अगर ये वाला राइट की ओर जा रहा है तो ये लेफ्ट की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, if this object is moving towards right, then this object is constrained to move towards right। और एक एग्जाम्पल, if this object is moving downward, then this object is constrained to move upward। समझ में आया होगा? तो जिस मोशन में रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, उस मोशन को हम लोग बोलेंगे कॉन्स्ट्रेंट मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शंस, टेंशंस, इन सब के बारे में मैंने बात कर लिया। आज हम लोग थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम देखेंगे, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, और भी काफ़ी सारा देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आज का क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि इन द चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर, वहाँ पे हम लोग वर्क के बारे में, वर्क डन बाय ए फोर्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आज का टॉपिक समझने के लिए, आज का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा वर्क का बेसिक फॉर्मूला का जानकारी होना इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बार बात कर लेता हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा वेक्टर्स का क्लासेस अच्छी तरह से देखा तो वहाँ से भी आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशंस करवाते वक्त। सो डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवाते वक्त हम लोगों ने देखा था कि वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। क्या? वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? ये हम लोग को पता होना चाहिए, हम लोग वेक्टर्स कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग को पता है। ऑब्वियसली वर्क डन का और भी केसेस है, और भी फॉर्मूलाज है, लेकिन फिलहाल हम लोग को ये पता होने से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग और भी अच्छी तरह से वर्क के ऊपर स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉन्स्टेंट मोशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एक बात आपको हमेशा दिमाग में रखना है, वो क्या है? इट इज नेट वर्क डन by tension, net work done या total work done by tension of an ideal thread
ऑन इट्स एडजॉइनिंग बॉडीज इज ऑलवेज 0। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज बेसिकली नेट। ये सिग्मा सिंबल है, लेकिन ये बेसिकली टोटल या नेट समझा रहा है यहाँ पे। इट इज इक्वल्स टू ठीक है, ये क्या है, वर्क डन बाय टेंशन। सो इसको आप एग्जैक्टली ऐसे टोटल मतलब एक साथ कैसे बोलेंगे, टोटल वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्लियर होगा, टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑफ एन आइडियल थ्रेड। स्टूडेंट्स, आइडियल थ्रेड का मतलब क्या है? आइडियल थ्रेड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आइडियल थ्रेड उस थ्रेड को कहा जाता है जो मासलेस होता है, उसके साथ साथ इनएक्सटेंसिबल होता है। मतलब उसका मास को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, और इनएक्सटेंसिबल मतलब उसका लेंथ जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता, वो लेंथ जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, वो कम हो नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर एन आइडियल थ्रेड, एक गिवन थ्रेड के लिए, एक गिवन आइडियल थ्रेड के लिए टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन इट्स एडजॉइनिंग बॉडीज, मतलब उस थ्रेड के साथ जो जो बॉडीज कनेक्ट होगा इज ऑलवेज 0। ठीक है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन इट्स एडजॉइनिंग बॉडीज, मतलब उस थ्रेड के साथ जो जो बॉडी एडजॉइंड होगा, जो जो बॉडी उस स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड होगा, उस थ्रेड के साथ कनेक्टेड होगा, उन सब बॉडी पे जो टोटल वर्क होगा दैट विल बी ऑलवेज 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं कैसे 0 होता है। ठीक है, सो ध्यान देना है आपको, बहुत सिंपल है। तो ये बहुत ही एक सिंपल केस लिया जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये कैसे मतलब वैलिड है। तो जैसे कि यहाँ पे इस बॉडी पे टेंशन इस ओर लगेगा, हम लोग को पता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। या आप ऐसे याद रख सकते हो, टेंशन हमेशा बॉडी को पुल करता है, यहाँ पे बॉडी को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन हमेशा बॉडी को पुल करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान देते रहना है, वेरी इजी। तो मान लेते हैं ये जो सिस्टम है, मतलब ये वाला बॉडी जो है, ये राइट की ओर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x, इस बॉडी का राइट की ओर डिस्प्लेसमेंट हुआ x। नाउ बिकॉज दिस थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल, इसका लेंथ बढ़ नहीं सकता, जो है वही है, तो ऑब्वियसली ये भी राइट की ओर मूव करेगा x। अगर ये राइट की ओर डिस्प्लेस होता है x, तो ये भी राइट की ओर डिस्प्लेस होगा x। क्लियर? तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो अगर इस टेंशन को देखेंगे आप, अगर आप इस टेंशन को देखेंगे तो इस बॉडी पे लग रहा है ये वाला टेंशन, और ये बॉडी डिस्प्लेस किस ओर हुआ, राइट। तो इस पे वर्क डन कितना हुआ, टेंशन डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ 180 डिग्री। समझ में आया होगा? ये बॉडी किस ओर मूव किया, राइट की ओर। कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना x। तो वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। टेंशन इस ओर, टेंशन लेफ्ट की ओर, डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर, तो एंगल कितना है दोनों के बीच में, लेफ्ट एंड राइट। टेंशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स राइट, तो एंगल कितना है 180। ठीक है ना, सो इट इज इक्वल्स टू क्या आया, ये आया माइनस tx, बिकॉज कॉस ऑफ 180 डिग्री इज -1। नेक्स्ट, इस थ्रेड के साथ एडजॉइनिंग बॉडी और कौन सा है, एक तो ये वाला, इस पे हम लोगों ने वर्क निकाल लिया, और एक कौन सा है एडजॉइनिंग बॉडी, ये वाला, इस पे भी हम लोग वर्क निकाल लेते हैं। सो टेंशन डिस्प्लेसमेंट x कॉस ऑफ 0 डिग्री। कैसे समझा देता हूं, इस बॉडी पे क्या फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे क्या टेंशन लग रहा है, t।
अगर ये वाला बॉडी राइट की ओर मूव किया, ये वाला बॉडी अगर राइट की ओर डिस्प्लेस हुआ x, तो ये वाला बॉडी भी राइट की ओर कितना डिस्प्लेस हुआ x. For this body tension and displacement both are along the same direction. Tension right की ओर और ये वाला body displace भी हुआ towards right. So both are tension and displacement both are along the same direction. तो थीटा क्या है 0 डिग्री. टेंशन और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टेंशन इज द फोर्स, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 0. सो cos 0 इज 1, तो कितना है tx. तो टोटल वर्क डन कितना आया, टोटल वर्क डन कितना आया tx एंड माइनस tx इट इज इक्वल्स टू 0. समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स. टोटल वर्क डन कितना आया, टोटल वर्क डन आया 0. समझ में आया, ठीक है. और ये बात तो हम लोगों को पता है ना स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग मासलेस थ्रेड लेते हैं तो मासलेस थ्रेड का हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, या अक्रॉस द वायर टेंशन सेम होता है. यस और नो, ये सब बात हम लोग को पता है, ठीक है. और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे. तो यहां पे अगेन दिस इज एन आइडियल थ्रेड, कुछ भी नहीं बोलते तो आइडियल थ्रेड ही लेते हैं हम लोग, ठीक है. इस थ्रेड पे यहां पे टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी T, यहां पे टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी T, यहां पे टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी T, और यहां पे टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी T. ठीक है ना स्टूडेंट्स. टेंशन नहीं लेना है, मतलब टेंशन समझदा हो तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को. ये वाला इस पे लग रहा है, ये वाला इस पे लग रहा है, और ये टेंशन इस पुली पे लग रहा है, ठीक है. एंड दिस पुली इज इसको भी आप आइडियल पुली बोल सकते हो. आइडियल पुली मतलब मासलेस प्लस फ्रिक्शनलेस, ठीक है. सो ध्यान देना है. देखते हैं इस केस पे भी टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन इट्स एडजॉइनिंग बॉडी 0 होता है कि नहीं, तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स. मान लेते हैं कि ये वाला बॉडी नीचे की ओर मूव किया x, तो ऑब्वियस बात है बिकॉज दिस वायर इज इनएक्सटेंसिबल, तो ये वाला बॉडी ऊपर की ओर मूव करेगा x, मतलब ये वाला बॉडी का अगर नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट आया x, तो ये वाला बॉडी का ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट आएगा x. यस, टोटल वर्क डन देख लेते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स. तो इस बॉडी पे वर्क कितना हुआ, इस बॉडी पे वर्क कितना हुआ. अच्छा, इसका नाम A दे देता हूँ, इसका नाम B दे देता हूँ, और इसका नाम पुली का P दे देता हूँ, ठीक है. सो बॉडी A के लिए वर्क कितना हुआ Tx cos ऑफ 180, ठीक है ना. समझ में आया. टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे. टेंशन ऊपर, इस बॉडी में टेंशन किस ओर लग रहा है ऊपर, और ये बॉडी डिस्प्लेस किस ओर हुआ नीचे. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टेंशन इज द फोर्स, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट. तो एंगल कितना है 180. cos ऑफ 180 क्या होता है -1, सो इट इज इक्वल्स टू -tx. ठीक है. अभी बॉडी बी पे देख लेते हैं क्या वर्क हुआ है टेंशन द्वारा, ठीक है. बॉडी बी पे देख लेते हैं क्या वर्क हुआ है टेंशन द्वारा. सो बॉडी बी पे टेंशन किस ओर लग रहा है ऊपर, और ये बॉडी बी जो है वो डिस्प्लेस किस ओर हुआ ऊपर. बॉडी बी पे टेंशन किस ओर लग रहा है ऊपर, बॉडी बी डिस्प्लेस किस ओर हो रहा है ऊपर. क्लियर. तो देख लेते हैं इस पे वर्क क्या किया टेंशन ने. सो टेंशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, cos ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री. वाई 0 डिग्री, बिकॉज बोथ टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. तो cos 0 क्या होता है 1, सो इट इज इक्वल्स टू tx. इस थ्रेड के साथ एडजॉइनिंग बॉडी और कौन सा है, इस थ्रेड के साथ एडजॉइनिंग बॉडी और कौन सा है, दिस पुली. तो पुली को भी ले लेते हैं. पुली पे वर्क डन तो डायरेक्ट 0 आ गया. क्यों सर, क्यों डायरेक्ट वर्क डन कैसे 0 आप लिख लोगे स्टूडेंट्स. ये पुली तो इसके साथ फिक्स्ड है, ये वाला पुली तो इसके साथ फिक्स्ड है. दिस पुली कैनॉट डिस्प्लेस, दिस पुली इज फिक्स्ड to this support. This pulley cannot displace. If displacement is 0, then work done is 0.
यहाँ इस पुली पे 2 टेंशन लग रहा है, लेकिन इन दोनों टेंशन इस पे वर्क कितना कर रहा है? 0. वाई? बिकॉज दिस पुली कैन नॉट मूव इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0. अगर डिस्प्लेसमेंट इज 0 होगा, Fs cos थीटा था ना वर्क डन, अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट ही अगर 0 है तो वर्क डन कितना होगा? 0. तो पुली पे टेंशन ने कितना वर्क किया? 0. हो गया. हर एक एडजॉइनिंग बॉडी पे आपने निकाल लिया. इस थ्रेड के हर एक एडजॉइनिंग बॉडी पे टेंशन ने कितना वर्क किया आपने निकाल लिया. हाँ सर निकाल लिया. टोटल वर्क डन कितना आया देखते हैं. इनको ऐड कर दो. माइनस टी एक्स प्लस 0 कितना आया? 0. माइनस टी एक्स प्लस टी एक्स कितना आया? 0. तो स्टूडेंट्स यहां पे भी दिखाया और मैंने यहां पे भी दिखाया कि फॉर एन आइडियल थ्रेड नेट वर्क डन बाय टेंशन, टोटल वर्क डन बाय टेंशन, मैंने ये नहीं बोला कि वर्क डन बाय टेंशन इज 0. अगर आप टोटल करेंगे, यहां इस बॉडी पे वर्क और इस बॉडी पे वर्क आपने टोटल किया तो 0 आया. इस बॉडी पे वर्क, इस बॉडी पे वर्क, इस बॉडी पे वर्क आपने टोटल किया तो 0 आया. सो नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑफ एन आइडियल थ्रेड फॉर ए गिवन थ्रेड ऑन इट्स एडजॉइनिंग बॉडीज, उसके साथ जो जो बॉडी कनेक्टेड है, इज ऑलवेज 0. समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो. तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं. अभी रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स. ये सब बहुत इजी है, लेकिन समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा. ठीक है, फटाक से जंप मार देंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा. ठीक है, तो सिंपल चीज समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा. ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है. तो ये हम लोग को पता है फॉर ए गिवन थ्रेड. ठीक है, टेंशन वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब वर्क डन बाय टेंशन ना इज 0. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी इसको हम लोग स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट कर देंगे. डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, मतलब टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे. ठीक है. सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है. इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा. कैसे? क्योंकि स्टूडेंट्स टेंशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा. फॉर एन आइडियल थ्रेड टेंशन हर एक जगह पे सेम ही होगा. ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये अंदर घुस गया. ये सब कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ गया बेसिकली. समझ में आया होगा? सो इम्प्लाइज या और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स? ये वेलोसिटी. ठीक है, ये क्या हो गया? ये तो वेलोसिटी है. पता है ना स्टूडेंट्स ये सब हम लोगों को, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं अच्छी तरह से. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? वेलोसिटी. इट इज इक्वल टू 0. तो आप ये भी याद रख सकते हो, कि फॉर एन आइडियल थ्रेड on its adjoining bodies summation of या total sum of dot product of tension and velocity is equal to 0. ठीक है. ऑब्वियसली हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे तो और क्लियर होता रहेगा. इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी
अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा यहां पे, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 0। 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 ही होगा। सो इम्प्लाइज या और समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन, इज इक्वल टू 0। तो आपको ये भी याद रखना है, ये वाला भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्या कि फॉर एन आइडियल थ्रेड ऑन इट्स एडजॉइनिंग बॉडीज, समेशन ऑफ या टोटल सम ऑफ dot product of tension and acceleration, dot product of tension and acceleration is 0। ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे सब क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको सिर्फ ये 3 चीज याद रखना है फॉर एन आइडियल थ्रेड, ठीक है। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, अभी पुली में एक चीज सिखाऊंगा, ध्यान देना है। तो ये एक थ्रेड है और ये वाला दूसरा थ्रेड है जो सेंटर तक कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज वन थ्रेड एंड दिस इज अनदर थ्रेड। तो यहां पे पुली पे, सिर्फ पुली का बात करेंगे। पुली पे इस थ्रेड पे टेंशन लग रहा है T अवे फ्रॉम द पुली, और इस थ्रेड में, मतलब एक ही थ्रेड है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे अगर टेंशन है T तो यहाँ पे भी होगा टेंशन T, ये हम लोगों को पता है, ये सुन लो। नेक्स्ट, ये वाला थ्रेड तो अलग थ्रेड है, तो इस पे टेंशन लग रहा है अवे फ्रॉम द पुली, मान लेते हैं T डैश, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड दिस पुली इज आइडियल पुली, मतलब इसका मास क्या है, 0, और इस पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इस पुली के सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान से सुनना है। मान लेते हैं ये सिस्टम जो है ये ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रहा है, दिस सिस्टम इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन ए, या डाउनवर्ड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुली पे अगर आपको इक्वेशन लिखना है, पुली पे, ठीक है, तो पुली पे कितना फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है टेंशन T डैश ऊपर की ओर, और नीचे लग रहा है 2 टेंशन T एंड T नीचे की ओर लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा, एक्सीलरेशन किस ओर है, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर नेट फोर्स क्या होगा, इट्स T डैश माइनस नीचे की ओर क्या फोर्स है, T प्लस T ट्वाइस T इक्वल्स टू मास ऑफ द पुली मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, यस और नो। इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ द पुली मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, बट दिस इज एन आइडियल पुली जो कि मासलेस है, तो इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, बट मास ऑफ द पुली इज 0, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। एम्प्लाइज T डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस T। ये चीज आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये चीज आपको याद रखना है फॉर ए पुली। क्या चीज है कि पुली पे जो सेंटर पे जो वायर होगा लगाया हुआ, सेंटर तक जो थ्रेड होगा लगाया हुआ, उसका टेंशन, उस पे जो टेंशन होगा वो दूसरा वायर के, मतलब ये वाला वायर पे जो टेंशन है उसके ट्वाइस होगा। इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा और कुछ नहीं, ठीक है। सेंटर पे जो थ्रेड लगाया हुआ है उस पे जो टेंशन होगा वो ये वाला वायर पे जो टेंशन होगा उसका ट्वाइस होगा। क्लियर, याद रहेगा स्टूडेंट्स, याद रहेगा। मतलब सिंपली आपको ये वाला याद रखना है, ये फिगर आप याद रखेंगे हो जाएगा। टी टी तो इसमें कितना, ट्वाइस टी, ठीक है। ये वाला चीज आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं।
सो ये है पहला एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो ब्लॉक दिख रहे हैं आप लोगों को, दिस इज ब्लॉक पी एंड दिस इज ब्लॉक क्यू। ब्लॉक पी जो है वो इस ओर मूव कर रहा है, जो इंस्टेंट आपको दिखाया गया उस इंस्टेंट पे ब्लॉक पी का वेलोसिटी इस ओर है विथ ब्लॉक पी का वेलोसिटी इस ओर है 4 मीटर पर सेकेंड। सो एक थ्रेड के मदद से और इस पुली के मदद से क्यू पे जाके कनेक्टेड है। ठीक है, तो लॉजिकली आपको समझ में आया होगा कि P अगर इधर की ओर है उसका वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली Q भी इस ओर होगा वेलोसिटी, है कि नहीं। P जैसे इस ओर, P का वेलोसिटी जैसे इस ओर होगा, Q का वेलोसिटी भी इस ओर होगा। अगर आप इसको इस ओर खींचेंगे तो Q किस ओर मूव करेगा, इस ओर मूव करेगा। हाँ, तो बेसिकली मुझे Q का वेलोसिटी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, Q का वेलोसिटी निकालना है। तो वेरी इजी। इस वायर में टेंशन देख लीजिए, तो यहाँ पे टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पे टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, पुली पे टेंशन अवे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। वेलोसिटी का बात चल रहा है ना, तो हम लोग यूज कर लेंगे ये वाला समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर दिस थ्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए अभी। टेंशन इस ओर, वेलोसिटी इस ओर, टेंशन इस ओर, वेलोसिटी इस ओर, तो उल्टा हुआ। सो टी वी कॉस ऑफ 180। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप -1 लिख सकते हो। क्लियरली दिख रहा है कि टी एंड टेंशन एंड वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यस, क्लियर। नेक्स्ट, इसके लिए, इस पुली के लिए लिखने का जरूरत नहीं है, ये पुली फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड अगर है तो उसका वेलोसिटी तो 0 है। अगर उसका वेलोसिटी 0 है तो डॉट प्रोडक्ट भी 0 ही आएगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे आपने इसके लिए 4 बिठाया तो इसका तो 0 होगा। पुली के लिए तो वेलोसिटी 0 होगा, अगर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी 0 है। नेक्स्ट इस पे देखते हैं, तो ये वाला प्लस टी, टेंशन इस ओर, वेलोसिटी इस ओर, एंगल क्या है 60। सो टी वी कॉस ऑफ 60 डिग्री, है कि नहीं, हो गया। समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर हो गया, इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए। एम्प्लाइज कॉस 180 इज -1, ठीक है ना। सो -40 प्लस कॉस 60 डिग्री इज हाफ, है कि नहीं। सो टी वी बाई 2 इक्वल्स टू 0। टी को कॉमन ले लेता हूं, सो -4 प्लस वी बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग तो 0 नहीं है, टी मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वल्स टू 0 है ना, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग तो 0 नहीं है। दैट मीन्स दिस ब्रैकेट टर्म मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो -4 प्लस वी बाई 2 इक्वल्स टू 0 और v by 2 equals to 4 implies v equals to 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी आप लोग बिगिनिंग स्टेज में हो इसलिए थोड़ा स्टेप्स में दिखा रहा हूँ। ये सब तो 1-2 लाइन में सॉल्व हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, बहुत इजी है। आप एकदम बिगिनिंग स्टेज में हो इसलिए मैं सब स्टेप्स आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये स्टेप लिखने का जरूरत नहीं होगा, टी आप पहले से कॉमन ले लोगे। समझ में आया, ये स्टेप भी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये वाला जो Q है, जिस मोमेंट पे इस P ब्लॉक का वेलोसिटी इस ओर होगा 4 मीटर पर सेकेंड, एट द सेम मोमेंट Q ब्लॉक का इस ओर वेलोसिटी क्या होगा 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये भी सिमिलर है। तो
जो सिचुएशन आपको दिखा रहा है उस सिचुएशन में ये जो ब्लॉक है उसका वेलोसिटी नीचे की ओर कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एक रॉड है जहां पे ये एक रिंग लगाया हुआ है, रिंग। ठीक है, या आप बीड भी मान सकते हो, बीड। ठीक है, मोती होता है ना, मोती का माला, लाइक दैट। सो ये बीड आप ले सकते हो या एक मोती भी मान सकते हो। ठीक है, या रिंग बोल सकते हो इसको, रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली ये वाला जब नीचे की ओर आएगा ये रिंग किस ओर उठेगा, ऊपर की ओर। दिस इज अ रॉड, ये रिंग किस ओर उठेगा, ऊपर की ओर। तो आपको बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रिंग निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिंग निकालना है। ठीक है, समझ में आया? तो ध्यान देते रहना है, वेरी इजी। तो इस वाले बॉडी पे टेंशन किस ओर है, इस ओर, और इस रिंग पे या इस बीट पे टेंशन किस ओर है, इस ओर। ठीक है, इस पुली पे टेंशन किस ओर है, इस ओर, इस ओर। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ध्यान देते रहना है। ये वाला का वेलोसिटी किस ओर, नीचे, टेंशन किस ओर, ऊपर। तो कॉस ऑफ कितना, 180। ऑपोजिट मतलब कॉस ऑफ 180, यस और नो? ऑपोजिट है ना, वेलोसिटी नीचे, टेंशन ऊपर, तो एंगल कितना, 180। सो या टी वी कॉस ऑफ 180। ठीक है ना, तो -1 लिख लेता हूं। ठीक है, समझ में आया? कॉस ऑफ 180 इज -1। इसका तो टी डॉट वी 0 आएगा ही आएगा इसका, बिकॉज इसका वेलोसिटी नहीं, ये तो फिक्स्ड है ना ये वाला पुली। तो नेक्स्ट रिंग पे आ जाते हैं। सो रिंग का वेलोसिटी किस ओर होगा, ऑब्वियसली इस ओर होगा वेलोसिटी रिंग का। ठीक है, इसको वी आर कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिंग या वेलोसिटी ऑफ बीड। ठीक है, नेक्स्ट इसका टी डॉट वी करता है, सो प्लस टेंशन वी आर कॉस ऑफ कितना है, टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, 53। तो कॉस ऑफ 53 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इम्प्लाइज -15 प्लस वी आर कॉस 53। कॉस 53 कितना होता है स्टूडेंट्स, ये सब भूलने से नहीं होगा। जो चीज़ एक बार सिखा देता हो वो सब नहीं भूल सकते। 53, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है ना, तो cos 53 कितना है, cos 53 3/5। सो 3/5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इम्प्लाइज टेंशन मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वल्स टू 0। तो टेंशन तो कभी 0 नहीं हो सकता, टेंशन तो कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब ये वाला 0 है, यस और नो? सो -15 प्लस वी आर मल्टीप्लाइड बाई 3/5 इक्वल्स टू 0। और वी आर इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, 15 मल्टीप्लाइड बाई 5/3, इट इज 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? रिंग का वेलोसिटी इस ओर होगा। ठीक है, रिंग का वेलोसिटी इस ओर होगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? और एक तरीका से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिखा दूं क्या? और एक तरीका है, और एक मेथड है। क्या मेथड है सर, देखते हैं। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है स्टूडेंट्स। ये वाला पॉइंट का, इस स्ट्रिंग को देखना है। हाँ, ये वाला पॉइंट का नीचे की ओर जो वेलोसिटी होगा, ये वाला पॉइंट का भी नीचे की ओर वही वेलोसिटी होगा, ये वाला पॉइंट का भी इस ओर वही वेलोसिटी होगा। हाँ या ना? ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए। दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, और ये एक ब्लॉक है, समझते हैं ना? ध्यान से देखिए।
ये वाला पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये वाला ब्लॉक मान लेते इस ओर जा रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला स्ट्रिंग किस ओर जा रहा है, राइट की ओर विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ये वाला स्ट्रिंग किस ओर जा रहा है, राइट की ओर विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ये वाला पॉइंट किस ओर जा रहा है, राइट की ओर विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ये वाला पॉइंट किस ओर जा रहा है, राइट की ओर विथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है एक बात, क्या बात सर, कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, component of velocity along the string remains constant. Component of velocity along the string remains constant. ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये ब्लॉक किस ओर जा रहा है, नीचे की ओर विथ 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला पॉइंट नीचे की ओर 15 मीटर पर सेकेंड, ये वाला पॉइंट नीचे की ओर 15 मीटर पर सेकेंड। मैं दे देता हूँ पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट समझाने के लिए दे रहा हूँ। ये वाला पॉइंट नीचे की ओर जा रहा है विथ 15 मीटर पर सेकेंड, ये वाला पॉइंट नीचे की ओर जा रहा है विथ 15 मीटर पर सेकेंड, ये वाला पॉइंट नीचे की ओर जा रहा है विथ 15 मीटर पर सेकेंड, ये वाला पॉइंट इस ओर जाएगा विथ 15 मीटर पर सेकेंड, ये वाला पॉइंट इस ओर जाएगा विथ 15 मीटर पर सेकेंड, ये वाला पॉइंट इस ओर जाएगा विथ 15 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? along the string component of velocity remains constant. ठीक है, तो ये वाला यूज करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, दिखा दीजिए एक बार। दिखा देता हूँ। तो ये वाला पॉइंट या यहाँ पे कोई भी पॉइंट इस ओर जा रहा है विथ 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला पॉइंट किस ओर जाएगा, along the string क्या होगा हर एक पॉइंट पे, along the string क्या होगा, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस ओर वेलोसिटी क्या है, इस ओर 15 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान देना है, इसका कंपोनेंट इस ओर क्या होगा, VR cos 53 डिग्री। इसका कंपोनेंट इस ओर क्या होगा, VR cos 53 डिग्री। लेकिन इस ओर का वेलोसिटी तो 15 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि ये along the string है, along the thread है। समझ में आया होगा, along the string है। तो इसका कंपोनेंट इस ओर कितना, VR cos 53 डिग्री। लेकिन इस ओर का वेलोसिटी तो 15 मीटर पर सेकेंड है, तो डायरेक्ट 15। यहां से वेलोसिटी ऑफ रिंग आप निकाल सकते हो, 15 cos 53 is 3/5, तो उधर जाके 5/3, यही तो आया। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? along the string component of velocity remains constant. ठीक है, ध्यान से सुनना है। ये वाला पॉइंट नीचे की ओर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, ये वाला पॉइंट नीचे की ओर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, ये वाला पॉइंट नीचे की ओर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, ये वाला पॉइंट इस ओर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, ये वाला पॉइंट इस ओर जा रहा है, इस ओर मतलब along the string, ये वाला पॉइंट इस ओर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, ये वाला पॉइंट इस ओर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला रिंग इस ओर जा रहा है, तो ये जो 15 है ये क्या है, इसका कंपोनेंट है इस ओर। रिंग इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस ओर वेलोसिटी क्या है, 15। रिंग का वेलोसिटी इस ओर क्या है, VR। रिंग का वेलोसिटी इस ओर क्या है, VR। समझ में आया? तो इस ओर कंपोनेंट क्या है, VR cos 53 डिग्री। रिंग का वेलोसिटी इस ओर क्या है, VR। तो इस ओर क्या होगा, VR cos 53। लेकिन इस ओर का वेलोसिटी 15 है, तो हम लोग को पहले से पता है, बिकॉज along the string वेलोसिटी हम लोग को पता है, along the string 15 है। तो VR का कंपोनेंट कितना है, VR cos 53। मतलब इस ओर वेलोसिटी क्या है, VR cos 53। इस ओर वेलोसिटी क्या है, VR cos 53। लेकिन पहले से पता है कि इस ओर वेलोसिटी क्या है, 15। सो VR cos 53 इक्वल्स टू 15। समझ में आया? सेम कॉन्सेप्ट लगा के आप लास्ट क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए, जो मैंने अभी करवाया। सेम आएगा आंसर जो पहले आया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो अभी करवाया था स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले, वो वाला भी आप ट्राई कीजिए। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगा के, ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सीलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द थ्रेड।
अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये 2 kg वाला ब्लॉक का एक्सीलरेशन नीचे की ओर होगा a1, ठीक है, और 2 kg का एक्सीलरेशन अगर नीचे की ओर होगा तो 4 kg का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो इधर ले लेते हैं a2, ठीक है, और पुली जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सीलरेशन का बात पूछ रहा है तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू 0। वेलोसिटी का बात होता है तो हम लोग ये वाला यूज करते हैं, समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पूछा, यहाँ पे एक्सीलरेशन का बात कर रहा है तो एक्सीलरेशन का ये वाला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स धीरे धीरे टेंशन का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेंशन होगा अवे फ्रॉम द बॉडी इस ओर, यहाँ पे टेंशन होगा अवे फ्रॉम द बॉडी इस ओर, यहाँ पे टेंशन होगा अवे फ्रॉम द पुली, यहाँ पे टेंशन होगा अवे फ्रॉम द पुली। एक ही वेयर है, सेम वेयर तो सेम टेंशन, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी ये वाला यूज करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो, ध्यान देना है। ये वाला बॉडी का एक्सीलरेशन किस ओर हो रहा है, इस ओर ना, कंफ्यूज नहीं होना है, इजी है। इसका एक्सीलरेशन इस ओर लिया ना हम लोगों ने a2, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला अप्लाई करो, वेरी इजी, t a2 cos ऑफ एंगल बिटवीन टेंशन एंड एक्सीलरेशन कितना 60, वेरी इजी। देन यहाँ पे और यहाँ पे t डॉट a तो 0 होगा, क्यों सर, बिकॉज ये जो पुली है ये तो फिक्स्ड है तो इसका एक्सीलरेशन तो नहीं हो सकता, ये दिस पुली इज फिक्स्ड राइट, तो इसका एक्सीलरेशन 0, तो t डॉट a भी 0 आएगा। नेक्स्ट आ गया कौन सा बॉडी, 2 kg, तो 2 kg का एक्सीलरेशन किस ओर, नीचे, और 2 kg पे टेंशन किस ओर, ऊपर की ओर, तो एंगल कितना हुआ 180 डिग्री, उल्टा है ना, ऑपोजिट है, टेंशन इस ओर और एक्सीलरेशन इस ओर, तो ऑपोजिट हुआ, तो प्लस t a1 cos ऑफ 180 डिग्री, क्लियर हो गया, इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सो इम्प्लाइज, बार बार हम लोग स्टूडेंट्स टेंशन को कॉमन ले रहे हैं, लेके टेंशन को साइड कर रहे हैं, उसके बाद ब्रैकेट का टर्म को इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं, है कि नहीं। तो वही स्टेप अगर फिर से करते रहेंगे तब तो स्टेप्स कमेगा नहीं ना। इस बार लास्ट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम वो नहीं लिखूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो टेंशन को कॉमन लेना है, cos 60 इज हाफ, तो a2 बाई 2, cos 180 इज -1, सो माइनस a1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग तो 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स दिस ब्रैकेट टर्म विल बी इक्वल्स टू 0, यस और नो, और a2 बाई 2 माइनस a1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपको क्या निकालने बोला स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स, मतलब a1 एंड a2, ठीक है। और क्या निकालने बोला, टेंशन इन द थ्रेड, मतलब 3 चीज निकालने बोला। देयर आर 3 वेरिएबल्स, a1 a2 एंड टेंशन। 3 अननोन्स है, तो 3 अननोन्स को तभी निकाला जा सकता है व्हेन देयर विल बी 3 इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन मिला और 2 इक्वेशन चाहिए होगा, है कि नहीं। तो एक इसमें लगा देंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से, इसमें, है कि नहीं, ध्यान देना है। इसमें नीचे की ओर इस पे फोर्स लगेगा वेट 2g, क्लियर ना। तो 2 kg के लिए इक्वेशन क्या होगा, 2 kg के लिए क्या फोर्स है, एक्सीलरेशन किस ओर है, a1 नीचे की ओर, तो नीचे की ओर नेट फोर्स क्या होगा, 2 kg पे क्या फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, 2g नीचे की ओर एंड टेंशन ऊपर की ओर। 2 kg में डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है,
2g नीचे की ओर, t ऊपर की ओर, तो नेट फोर्स क्या होगा 2g माइनस टी। ये सब स्टूडेंट्स अभी आप लोग एक्सपर्ट हो जाना चाहिए इस चीज में। 2g माइनस टी इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। क्लियर? क्लियर? एक्सीलरेशन किस ओर? नीचे। a1 किस ओर? नीचे। तो नीचे की ओर नेट फोर्स क्या? 2g माइनस टी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? ठीक है, अभी 4 kg पे लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन किस ओर? इस ओर। एक्सीलरेशन किस ओर? इस ओर। तो इस ओर क्या फोर्स लग रहा है इस पे? टेंशन तो इस ओर लग रहा है। तो इस ओर कितना टेंशन है? जिस ओर एक्सीलरेशन उस ओर फोर्स लेना होता है स्टूडेंट्स, जिस ओर एक्सीलरेशन उस ओर फोर्स। तो इस ओर फोर्स क्या होगा? t cos 60, t cos 60। इस ओर क्या फोर्स है? एक्सीलरेशन का क्या फोर्स है? t cos 60। So t cos 60, t cos 60, cos 60 is half। ठीक है ना? आप चाहो तो लिख सकते हो cos 60, मैं थोड़ा स्टेप्स कमा रहा हूँ। t cos 60 इक्वल्स टू मास यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? नो। ठीक है, तो अभी आपके पास 3 अननोन है, टेंशन T, A1 एंड A2, एंड आपके पास 3 इक्वेशंस भी है 1, 2 एंड 3। अभी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। तो इक्वेशन 3 से मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। सो T इक्वल्स टू 2 उधर जगह मल्टीप्लाई होगा 8 टाइम्स A2। ठीक है, नाउ लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है? ठीक है, अभी हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड कर देते हैं। तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? 2g। ठीक है ना? 2g विच इज इक्वल्स टू 2a1। इक्वेशन 2 और 4 को ऐड कर रहा हूँ, माइनस टी प्लस टी कैंसिल 2g। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2a1 प्लस 8a2, 2a1 प्लस 8a2। ठीक है, 2, 2, 4। क्लियर? सो इम्प्लाइज 4a2 प्लस a1 इक्वल्स टू g। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग के पास a1 और a2 को रिलेट करके 2 इक्वेशन मिल चुका है। तब तो a1 और a2 में निकल के आ जाएगा। यस और नो? सर अभी हम लोग इक्वेशन 1 और 5 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो माइनस a1 प्लस a1 कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? सो 4a2 प्लस a2 बाई 2, 4a2 प्लस a2 बाई 2 दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? इस पार्ट दिख रहा होगा। 4a2 प्लस a2 बाई 2 और माइनस a1 प्लस a1 कैंसिल इक्वल्स टू g, यानी कि 10 लिख के रख सकते हो, 10। ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स? 8a2 प्लस a2 इट्स 9a2 बाई 2, 9a2 बाई 2 इक्वल्स टू 10। तो a2 क्या होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 9 इम्प्लाइज a2 आया 20 बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? a1 और t चाहिए ना। अभी a2 उठा के यहाँ पे बिठा दो, a2 उठा के यहाँ पे बिठा दो, a1 निकल के आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट a2 उठा के यहाँ पे बिठा दो तो टेंशन निकल के आ जाएगा। a2 आप यहाँ पे बिठा दोगे तो a1 निकल के आ जाएगा, a2 आप यहाँ पे बिठा दो तो टेंशन इन द स्ट्रिंग निकल के आ जाएगा। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? इजी था। ठीक है, देख के आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप जैसे करना शुरू करेंगे, जैसे आप लिखना शुरू करेंगे, होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग एक बार खुद से फिर एक बार मतलब ट्राई कीजिए। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो क्या होगा, आपने गलती कहाँ पे किया वो आपको पता चलेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आप नेक्स्ट टाइम वो गलती को रिपीट नहीं करेंगे
और आपको समझ में आया कि कैसा गलती आपने किया। तो शुरू करते हैं। तो मुझे इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 4 kg का एक्सीलरेशन नीचे की ओर मान लेते A1 और 3 kg का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर मान लेते A2, ठीक है। अगर मेरा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन गलत हुआ तो वो नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। सो ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना है। टेंशन देख लेते हैं, टेंशन तो ये एक ही वायर है कि नहीं, दिस इज अ सिंगल थ्रेड, ठीक है ना। तो इसमें टेंशन हर एक जगह पे क्या होगा, T। सो ध्यान देना है, पुली पे लगेगा इसो टेंशन T, T, यहाँ पे भी लगेगा T, T, और इस वाले ब्लॉक पे लगेगा ऊपर की ओर T, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन का आंसर करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर करना है। ये वाला वायर जो पुली के सेंटर तक है, इसमें टेंशन कितना होगा स्टूडेंट्स, इस वायर में टेंशन कितना होगा, इस थ्रेड में टेंशन कितना होगा। यस, आप लोगों ने आंसर किया होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को आज ही मैंने समझा दिया था, इसी क्लास में मैंने समझा दिया था कि जो सेंटर से जो वायर जाता है ना, इस वायर पे टेंशन इस वायर का ट्वाइस होता है, ठीक है। और मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो इस वायर में टेंशन क्या होगा, इसमें अगर T है तो इसमें क्या होगा, ट्वाइस T, राइट राइट। तो पुली में लगेगा नीचे की ओर ट्वाइस T अवे फ्रॉम द बॉडी, और इस ब्लॉक में लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी ऊपर की ओर ट्वाइस T, ठीक है। आप बोल सकते हो सर इसमें क्यों नहीं दिखा रहे हो आप, ऑब्वियसली इसमें भी टेंशन लगेगा इसका 2 टाइम्स यानी कि ट्वाइस T, लेकिन ये नहीं चाहिए होगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें नहीं दिखाने वाला था, लेकिन ठीक है दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट निकालना क्या है मुझे, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। वैसे क्वेश्चन में ये भी बोल सकता था कि टेंशन इन द थ्रेड निकालो। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 अननोन्स है, टेंशन, देन एक्सीलरेशन A1 एंड A2, ठीक है। सो आप तीनों तीनों अननोन्स को आप निकाल सकते हो, A1, A2 एंड टेंशंस। तो वो निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें इस बार हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, सॉरी न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देते हैं, ठीक है। सो इसमें होगा नीचे की ओर उसका वेट 3g, ठीक है। एक्सीलरेशन किस ओर है, ऊपर की ओर। इस ब्लॉक में फोर्स क्या लग रहा है सर, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है और नीचे की ओर 3g लग रहा है उसका वेट, ठीक है। तो नेट एक्सीलरेशन किस ओर है, ऊपर की ओर, तो नेट फोर्स किस ओर होगा, ऊपर की ओर। एक्सीलरेशन किस ओर है, ऊपर की ओर, तो नेट फोर्स किस ओर होगा, ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऊपर की ओर नेट फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, T माइनस 3g इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, इसको एक इक्वेशन का नंबर दे दो आप, इक्वेशन 1। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, स्टूडेंट्स, तो ध्यान देते रहना है। इसका एक्सीलरेशन किस ओर है, A1 नीचे की ओर, आपने माना, ठीक है। आपसे गलती भी हो सकता है, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में अगर गलती होगा तो एक्सीलरेशन नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इसका 4 kg है इसका मास, तो वेट क्या होगा, 4g डाउनवर्ड। एक्सीलरेशन किस ओर, नीचे की ओर। तो वर्टिकली देखा जाए तो इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक है 4g नीचे की ओर और एक है 2t टेंशन ऊपर की ओर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सीलरेशन की ओर नेट फोर्स क्या होगा, 4g माइनस 2t इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन A1, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ठीक है। तो 3 अननोन्स है तो 3 इक्वेशन होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग इस थ्रेड में हम लोग लगा देंगे समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है। समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू
0। क्लियर क्लियर। सो ध्यान देते रहना है, ध्यान देते रहना है। तो एडजॉइनिंग बॉडीज को देखते हैं इस थ्रेड के साथ, ठीक है। तो ये वाला बॉडी, ये वाला बॉडी टेंशन किस ओर लग रहा है, ऊपर की ओर, और एक्सीलरेशन ऊपर की ओर। A2 आपने ऊपर की ओर माना, इस बॉडी पे टेंशन किस ओर, ऊपर, A2 किस ओर, ऊपर। तो T_A2 cos ऑफ 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। टी वेक्टर डॉट एक्सीलरेशन वेक्टर समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू 0 ना, ठीक है ना। नेक्स्ट इस बॉडी पे अगर लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये बॉडी तो फिक्स्ड है ना, ये बॉडी का तो एक्सीलरेशन किसी और नहीं हो सकता, ये बॉडी तो फिक्स्ड है। तो एक्सीलरेशन अगर 0, अगर एक्सीलरेशन 0 होगा, TA cos थीटा ना, अगर एक्सीलरेशन 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस बॉडी का बात करते हैं। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, ध्यान देना है स्टूडेंट्स। अब क्लियरली मतलब थोड़ा जनरली आप समझ सकते हो, मतलब सिंपल लॉजिक लगा के आप समझ सकते हो। ये दोनों कनेक्टेड है विथ अ सिंगल स्ट्रेट टाइट स्ट्रिंग, ठीक है। ये वाला अगर नीचे की ओर एक्सीलरेट कर रहा है A1, तो ये पुली भी तो नीचे की ओर एक्सीलरेट करेगा ना, विथ A1 ओनली। एकदम सिंपल। ये ब्लॉक अगर नीचे की ओर एक्सीलरेट कर रहा है A1, तो इस पुली का एक्सीलरेशन क्या होगा, नीचे की ओर A1, ठीक है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम यहां तक, नो। नेक्स्ट ध्यान से, इस थ्रेड का एडजॉइनिंग बॉडीज क्या है, ये वाला एंड ये वाला पुली, ठीक है ना। तो इस पे देखते हैं, इस पे देखते हैं। टेंशन एंड एक्सीलरेशन ऑपोजिट। ये पुली फिक्स नहीं है ना स्टूडेंट्स, ये पुली फिक्स नहीं है, इसका एक्सीलरेशन नीचे है तो ये भी एक्सीलरेट नीचे करेगा, ये वाला फिक्स्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस पे टेंशन किस ओर लग रहा है, ऊपर की ओर, और एक्सीलरेशन किस ओर है, नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं। सो माइनस TA1, क्यों माइनस, क्योंकि cos ऑफ 180 आएगा, cos ऑफ 180 इज -1। सिमिलरली यहाँ पे भी टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, तो माइनस TA2। इस पुली पे तो दो टेंशन लग रहा है ना इस थ्रेड की वजह से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। A2 नहीं स्टूडेंट्स, A1। टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, पुली का एक्सीलरेशन किस ओर है, नीचे की ओर। समझ में आया, आया, कोई प्रॉब्लम, नो। इक्वल्स टू क्या होता है, 0। समेशन ऑफ T वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, 0 ना। समझ में आया होगा यहाँ तक, बहुत इजी है। अब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत स्टेप्स आप कमा पाओगे। यहाँ से टेंशन को कॉमन लेते हैं, cos 0 is 1, so A2 minus A1, it's minus 2i's A1 equals to 0, और A2 minus 2i's A1 equals to 0. This is equation number 3, ठीक है। समझ में आया। अभी आपको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 सॉल्व करके आप टेंशन इन द थ्रेड निकाल सकते हो एंड A1 एंड A2 निकाल सकते हो। क्लियर, कर पाएंगे स्टूडेंट्स, क्यों नहीं कर पाएंगे सर, क्यों नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सॉल्व करके देता हूँ। इस इक्वेशन को अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्यों सर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने से 2t हो जाएगा और यहाँ पे -2t है, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस इक्वेशन को 2t से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया और अभी इस इक्वेशन के साथ ऐड करेंगे। तो इक्वेशन में क्या रहेगा, 4g माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सो 6g, 2t एंड -2t कैंसिल, इक्वल्स टू 4a1, 2 multiplied by 3 plus 6a2, so implies यहाँ पे 4 minus 6 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4g minus 6g क्या आएगा,
2g minus 2g equals to 4a1 plus 6a2 4 3, ठीक है ना. implies, ध्यान से स्टूडेंट, ध्यान से, implies twice a1 plus thrice a2 equals to minus g. ठीक है. now let this be equation number 4. equation number 4 जो है वो a1 a2 से है, ये भी a1 a2 से है. अभी स्टूडेंट्स इन दोनों से आप वेरी इजीली a1 एंड a2 निकाल सकते हो. क्लियर. इन दोनों से वेरी इजीली आप a1 एंड a2 निकाल सकते हो. क्लियर. अगर आपका a1 निकल के आया तो a1 यहाँ पे बिठा देना, टेंशन निकल के आ जाएगा. समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है. कोई प्रॉब्लम है क्या स्टूडेंट्स? नहीं होना चाहिए कोई प्रॉब्लम. तो मैं सॉल्व करके दूं या आप लोग कर लोगे? ऑब्वियसली आप लोगों को करना आना चाहिए ना. ठीक है, मैं सॉल्व करके देता हूँ ये वाला लास्ट. सो 2a1 प्लस 3a2. तो यहाँ पे देखिए आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a1 एंड माइनस 2a1 कैंसिल हो जाएगा. सो 3 and 4 को ऐड कर देते हैं. 2a1 माइनस 2a1 कैंसिल. ठीक है. a2 एंड थ्राइस a2 बन जाएगा 4a2 और राइट हैंड साइड में रहेगा माइनस g. अच्छा, तो a2 कितना निकल के आया? a2 निकल के आया माइनस g बाई 4. माइनस g बाई 4 यानी कि माइनस 10/4 यानी कि 5/2 है कि नहीं. 10/4 मतलब 5/2 मतलब माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? माइनस में आया. एक्सीलरेशन 2 a2 मतलब 3 kg का एक्सीलरेशन माइनस में आया. मतलब हम लोग को मैंने ऐसे मतलब मुझे लग रहा था कि 3 kg ऊपर की ओर एक्सीलरेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. 3 kg एक्सीलरेशन नीचे की ओर होगा. 3 kg का एक्सीलरेशन नीचे की ओर होगा. कितना? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. 3 kg का एक्सीलरेशन नीचे की ओर होगा. कितना? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी a2 मिल गया तो अभी यहाँ पे a2 बिठा देना, a1 निकल के आ जाएगा. a1 यहाँ पे बिठा देना, टेंशन निकल के आ जाएगा. समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. तो क्वेश्चन क्या है? एक्सीलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स निकालने के लिए. यहाँ पे दो ब्लॉक दिख रहा है 4 kg एंड 2 kg. इन दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालने के लिए, और हम लोग ऑब्वियसली इस थ्रेड में कितना टेंशन है वो हम लोग निकाल सकते हैं. तो इस बार थोड़ा स्पीड हम लोग को बढ़ाना चाहिए, है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स 4 kg का एक्सीलरेशन किस ओर होगा? अगर आप कहते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है किस ओर होगा, तो आप किसी भी ओर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एक्सीलरेशन इसका नीचे ले लेते हैं a1 और इसका हम लोग ऊपर की ओर ले लेते हैं a2. ठीक है. अगर हम लोग का लिया हुआ डायरेक्शन करेक्ट है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन जो हम लोगों ने एज्यूम किया, अगर वो करेक्ट है तो पॉजिटिव में आएगा, और अगर गलत होगा तो नेगेटिव में आएगा. कोई टेंशन नहीं है. ठीक है ना स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स. इस वायर में या इस थ्रेड में टेंशन हम लोग ले लेते हैं T. तो यहाँ पे होगा T, यहाँ पे होगा T, 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 यहाँ पे T, यहाँ पे T. ठीक है. कोई प्रॉब्लम? नो सर. नेक्स्ट ध्यान देना है. 2 kg का वेट होगा नीचे की ओर 2g. ठीक है. 2 kg का वेट होगा नीचे की ओर 2g. तो इसका एक्सीलरेशन किस ओर है? ऊपर की ओर. इसका एक्सीलरेशन किस ओर है? ऊपर की ओर. तो इस पे ऊपर की ओर नेट फोर्स क्या होगा? T माइनस 2g इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन. ठीक है. T माइनस 2g इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो. नेक्स्ट ध्यान देते रहना है. इस वायर में है टेंशन T, इस वायर में है टेंशन T. तो इस वाले वायर में टेंशन कितना होता है? 2t. वेरी गुड. तो ब्लॉक में किस ओर लगेगा?
अवे फ्रॉम द ब्लॉक। सिमिलरली इस वायर में टेंशन है T, तो इस वाले वायर में टेंशन कितना होगा 2T, तो ब्लॉक में किस ओर लगेगा अवे फ्रॉम द ब्लॉक। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो। और 4 kg वाले ब्लॉक का वेट भी होगा 4g। एक्सीलरेशन आपने किस ओर एज्यूम किया, नीचे की ओर, तो इस वाले ब्लॉक पे ऊपर की ओर क्या फोर्स लग रहा है 2T + 2T 4T, और नीचे की ओर क्या फोर्स लग रहा है वेट 4g। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो नेट फोर्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा 4g माइनस 2T मतलब -4T इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। समझ में आया होगा? तो आपको 2 इक्वेशन मिल चुका है और एक इक्वेशन चाहिए होगा। क्यों? बिकॉज 3 अननोन्स आर देयर, टेंशंस, एक्सीलरेशन 2 है कि नहीं? तो और एक इक्वेशन हम लोग इसमें लगा देंगे, टेंशन वाला ट्रिक लगा देंगे। कौन सा टेंशन वाला ट्रिक? एक्सीलरेशन वाला। समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये वाला ट्रिक लगा देंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इस ब्लॉक के साथ ये दोनों पुली डायरेक्ट कनेक्टेड है कि नहीं? तो ये ब्लॉक जनरल लॉजिक लगा के हम लोग देख सकते हैं, ये ब्लॉक अगर नीचे की ओर एक्सीलरेट करता है विद एक्सीलरेशन a1, तो इन दोनों पुली को भी नीचे की ओर एक्सीलरेट करना पड़ेगा विद एक्सीलरेशन a1। यस और नो? इन दोनों थ्रेड के हेल्प से डायरेक्ट कनेक्टेड है। यस और नो? तो ये ब्लॉक अगर नीचे की ओर एक्सीलरेट होता है तो ये दोनों पुली भी नीचे की ओर एक्सीलरेशन होगा विद a1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? तो ध्यान से स्टूडेंट्स, इस पुली पे नीचे की ओर एक्सीलरेशन होगा a1 और इस पुली का भी नीचे की ओर एक्सीलरेशन होगा a2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, इस थ्रेड पे हम लोग ये वाला लगाएंगे। तो एडजॉइनिंग बॉडीज को देखते हैं। यहाँ पे टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन भी ऊपर, टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन ऊपर। सो टेंशन, एक्सीलरेशन, cos ऑफ 0 डिग्री, cos 0 इज 1, तो नहीं लिख रहा। ठीक है, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट प्लस, ये तो फिक्स्ड है, तो इन दोनों का एक्सीलरेशन कितना होगा 0। ये दोनों तो फिक्स्ड है ना, इस वर्टिकल वॉल के साथ, वर्टिकल वॉल नहीं, ये हॉरिजॉन्टल वॉल के साथ तो ये फिक्स्ड है, तो इन दोनों का तो एक्सीलरेशन नहीं हो सकता, तो इन दोनों को छोड़ दो। नेक्स्ट, इसका क्या है, फिक्स्ड है क्या? नहीं, ये तो इसके साथ कनेक्टेड है, ये अगर नीचे जाएगा तो ये दोनों पुली भी सेम एक्सीलरेशन के साथ नीचे जाएगा। यस और नो? यस। ठीक है सर। तो इस पुली पे देखिए टेंशन कितना लग रहा है, एक टी। यस और नो? इस पुली पे टेंशन कितना लग रहा है, इस पुली पे टी, तो हो गया 2t। ठीक है, और एक्सीलरेशन किस ओर, नीचे, तो 2t डॉट a2, मतलब 2t a2 cos ऑफ 180 डिग्री। आप एक एक करके करना चाहते हो, एक एक करके करो। ठीक है, टी टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, तो एंगल कितना cos ऑफ 180। ठीक है, प्लस फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस टी, ये वाला, पहले ये वाला लिया मान लेते हैं, अभी ये वाला लेते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? ये वाला किस में लगाना है स्टूडेंट्स? उस थ्रेड का एडजॉइनिंग ब्लॉक्स पे या एडजॉइनिंग बॉडीज में लगाना है। ठीक है ना? तो इस थ्रेड के एडजॉइनिंग बॉडीज क्या है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। समझ में आया होगा? तो इन दोनों का तो एक्सीलरेशन 0 है, तो एक्सीलरेशन 0 तो टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 होगा। ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन तो है नीचे की ओर, इसका एक्सीलरेशन तो है नीचे की ओर। सो टी वेक्टर डॉट ए2 वेक्टर, टी ए2 नीचे, टी ए2 नीचे, सो टी ए2 cos ऑफ 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए, अच्छा एक गलती किया स्टूडेंट्स मैंने, आपको समझ में आया होगा। इस ब्लॉक का अगर एक्सीलरेशन नीचे है a1, तो इन दोनों का एक्सीलरेशन ही नीचे है a1, तो ये a1 है। ठीक है, a1। ठीक है, ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट, इस पे लगाइए
टी ऊपर एक्सीलरेशन नीचे cos ऑफ 180, इस पे टी ऊपर एक्सीलरेशन नीचे ta1 cos ऑफ 180 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मैंने गलती से a2 लिख दिया था। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ये तो इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, इसका एक्सीलरेशन अगर नीचे की ओर a1 है तो इन दोनों का एक्सीलरेशन नीचे की ओर a1 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा, टी तो हम लोगों ने देख लिया ना, कॉमन लेके ब्रैकेट वाला टर्म रह जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं इस बार a2 a1 cos ऑफ 180, तो माइनस a1 cos 180 इज -1, यहाँ पे आएगा -a1, यहाँ पे आएगा फिर से -a1, यहाँ पे आएगा फिर से -a1 इक्वल्स टू 0। तो a2 माइनस 4a1 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी इन तीनों इक्वेशन से आप a1 a2 t निकालिए, इन तीनों इक्वेशन से आप a1 a2 एंड t निकालिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आप लोग कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं पे क्लास ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास भी हम लोग और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे और डिफरेंट वैरायटीज़ देखेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले टॉपिक में जाएंगे। ठीक है।